जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित रनहेरा गांव में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। गांव का 80% हिस्सा पानी में डूब चुका है, जिससे वहां के निवासियों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सैकड़ों घरों पर ताले लगे हुए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और लोग अपने काम पर जाने में असमर्थ हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम बिरजू है भैया। बिरजू जी, गांव की स्थिति कैसी और कब से इस तरह की स्थिति बनी हुई है? आप आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद निरीक्षण के लिए। वास्तविकता में आपको स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और इसका एकमात्र कारण यहाँ पे इसमें यमुना प्राधिकरण का यहाँ पे होना, जो 2017 में गाँव को सूचित किया, और एयरपोर्ट का होना। ज्यादा मैं कुछ कहना चाहूंगा। जो एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र के लिए विकास की और शान की बात कर रहा है, वो हमारे लिए टोटल विनाश की बात कर रहा है। इतना मैं कह के अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। गांव की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। रनहेरा गांव जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 2 में आता है और जहां जल्द ही अधिग्रहण होना है, पहले ही गंभीर संकट का सामना कर रहा है। क्या नाम बाबूजी आपका? मेरा नाम रामपाल सिंह है। गांव में जो पानी की स्थिति हुई है, ये किस तरह से और कितनी परेशानी आप लोग झेल रहे हैं? परेशानी की बात तो ऐसी है, कम से कम हमारे गांव के 250 घर आज यह स्थिति में है कि जो मतलब गांव से कुछ तो भाग भी गए पानी की वजह से, और कुछ दबने की स्थिति में है 50 घर कि जो कब मकान गिर पड़े और कब दब जाए, ये बह बैठा हुआ है गांव के दिमाग में। रही बात ये कि शासन प्रशासन ने हमारे साथ में ये जो किया है, ये जानबूझकर किया है इन मांगों के आधार पर, जिससे गांव जल्दी विचलित होकर यहाँ से हट जाए, लेकिन गांव हटने वाला। यानी खुद से पानी यहाँ पे जब हमने कई बार एसडीएम साहब को लिख के दिया, सीओ साहब को लिख के दिया कि हमारा गांव पानी से पीड़ित है और आगे पीड़ित होगा, लेकिन इनकी कान पे जूं तक नहीं चली। जो काम ये आज कर रहे हैं उस काम को 2 माह पहले भी करा सकते थे। इसलिए हम तो कह रहे हैं इनकी साजिश है शासन प्रशासन की। और रही बात ऐसी कि शासन प्रशासन खूब कान खोल के सुन ले, जब तक हम लोगों की ये मांग और ये नहीं होगा, चाहे हम यहाँ दब के मर जाए या हमारे साथ में कुछ भी हो जाए। हम तो कह रहे हैं डीएम साहब से 2 बम के गोले डलवा दे, तो ना तो हम ही रहेंगे, ना लेने वाला रहेगा, ना देने वाले तो रहे रहेंगे, लेकिन लेने वाला नहीं रहेगा। पीड़ा से कह रहे हैं, हम अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। रही बात ऐसी कि भाई तुम लोगों का बड़ा धन्यवाद है, हमारे पास आए और हमारी सुनने के लिए आए, हम तो बड़े आपके आभारी हैं। लगातार बारिश और नालों रजवाहों का पानी गांव में घुसने से पूरे गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हम इस समय मौजूद हैं जेवर के रनहेरा गांव में, जहां पर लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए बदतर हालात पैदा कर रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर पानी भरा हुआ है और कई दिनों से यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हैं और यहाँ पर जो खाने पीने की सुविधा है वो भी खत्म हो चुकी है। हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए चलिए उनसे बात करते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम सिंह है। यहाँ की क्या स्थिति है? स्थिति बहुत बेकार है। गाँव पूरा डूबा हुआ है, 70% गाँव डूबा हुआ, पूरे घरों में पानी और हालत बहुत खराब है। यहाँ से 250 से 300 लोग ट्रायल कर चुके हैं। अभी से मर रहे हैं, आदमियाँ को जहरीला सांप कीड़ा खा जाता है, तो अभी कल परसों एक महिला गिरफ्तार हो गई है। ये हालत है। तो यहाँ अभी तक कोई भी अधिकारी जनप्रतिनिधि आया, किसी ने कोई भी नहीं, जनप्रतिनिधि तो नहीं आया। अधिकारी में एसडीएम और एडीएम एलए साहब आए थे, वो भी वैसे उस पर लीव पे चले गए। बाकी ऐसा कोई राहत से रिलेटेड या कोई पानी से निकालने के रिलेटेड कोई ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया।